साथियों, हम लोग लगातार युक्ति संगत प्राणायाम की बात कर रहे हैं और पिछले वीडियोज़ में जो आपने देखा होगा उसमें पतंजलि के प्राणायाम सूत्र की व्याख्या की गई है, जिससे कि रेचक और पूरक जो है युक्ति संगत कैसे किया जाएगा, शास्त्रसम्मत कैसे किया जाएगा, वो बात हमने समझाई है। और उस रेचक पूरक का उपयोग करके कैसे हम अन्य प्राणायामों को करेंगे, इसको बताने की कोशिश हो रही है। उस क्रम में सबसे पहले हम नाड़ी शोधन की बात कर रहे हैं और नाड़ी शोधन के लिए वातक्रम कपालभाति का विनियोग करना हम लोग उचित समझते हैं। तो वातक्रम कपालभाति कैसे की जाएगी, इसे भी हमने पिछले एपिसोड में बताया विभिन्न शास्त्रों में, और उसका निचोड़ बताया है। वातक्रम कपालभाति किस तरह से किया जाएगा, तो उसमें बताया गया है कि रेचक पूरक के द्वारा ही वातक्रम कपालभाति की जाएगी। और जो निष्कर्ष निकला है वह यह कि उदराघात कपालभाति जो आज प्रचलन में है वह किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है, और किसी भी शास्त्र में वर्णित न होने की वजह से वो अयुक्त हो जाती है। तो इसलिए जो शास्त्रसम्मत कपालभाति होगी वो रेचक पूरक के द्वारा होगी, जिसे आज व्यवहारिक रूप से करके दिखाया जाएगा कि वह युक्ति संगत कपालभाति कैसे किया जाएगा। तो हम चलते हैं, हमारे साथी जोरावर सिंह जी हैं, ये करेंगे और मैं उसको बताऊंगा। क्योंकि इस वातक्रम कपालभाति को करते समय या प्राणायाम को करते समय साधक स्वयं अगर कर रहा है तो वो बात नहीं कर सकता है। तो इसलिए जोरावर सिंह जी करेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि ये क्या कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से आप लोगों तक बातें स्पष्ट रूप से पहुंच सके। तो चलिए सर, आप जो है रेचक पूरक के सहयोग से वातक्रम कपालभाति करिए। तो आप देखिए, ये श्वास प्रश्वास पर ध्यान दे रहे हैं और श्वास प्रश्वास पर ध्यान देकर तैयार हो रहे हैं कि श्वास अंदर गई बाहर आई। तो श्वास अंदर जाकर जब अब देखिए तैयार हो रहे हैं, अपनी उस वामन बिंदु को अब पा गए। हाथ को ठीक रखिए ताकि नाक दिखाई दे। हाँ, ये पूरक की क्रिया कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से पूरक। अब देखिए छोड़ दिया इन्होंने, श्वास को पूरक किए और श्वास को छोड़ दिए। तो इसे जो है घिरण संहिता में कहा गया कि इड़ेया पूरेत वायु, ये ईड़ा नाड़ी कहलाती है बाईं नासिका। तो उसे पूरक किया गया, तो इसी को कहा गया इड़ेया पूरेत वायु। अब अगले क्रम में ये रेचक कर रहे हैं पिंगला नाड़ी से। जो ही प्रश्वास बाहर गई होगी, अंदर आना चाहती होगी, वहीं से रेचक कर रहे हैं, लगातार रेचक करते जा रहे हैं। अब देखिए इन्होंने श्वास को छोड़ दिया, दोनों नाक से वो अंदर चली गई अपने आप। इसी को कहा गया है कि इड़िया पूरित वायु रेचयत पिंगलाम पुनः या पिंगलया पुनः, यानी ईड़ा से पूरक करके और पिंगला से रेचक कर दिए। अब देखिए फिर पिंगला से जो है पूरक कर रहे हैं। पूरक जब श्वास दोनों नाक से अंदर चली गई होगी, फिर बाहर जब ही आती होगी, तो ये लगातार अंगूठे को ठीक करिए ताकि देखिए छोड़ दिए इन्होंने, प्रश्वास बंद करके वो बाहर आ गई। अब देखिए ये पिंगला नाड़ी से फिर वो जो है बंद करेंगे और ईड़ा नाड़ी से रेचक करेंगे। रेचक की तैयारी में है। प्रश्वास बाहर जाएगी, जब अंदर आना चाहेगी उस वामन बिंदु से फिर जो है पिंगला को बंद करके और बाईं नासिका से रेचक करेंगे। अब ये देखिए पिंगला नाड़ी दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से रेचक करेंगे। तैयारी कर रहे हैं। प्रश्वास बाहर चली जाएगी, जब ही अंदर आना चाहेगी श्वास बंद करके, तो दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाईं नासिका से रेचक करेंगे। अब देखिए
ये रेचक कर रहे हैं बाईं नासिका से, लगातार करते जा रहे हैं। जब ही दबाव आएगा छोड़ देंगे, दोनों नाक से श्वास अंदर चली जाएगी। ये देखिए अंदर चली गई वो। अब यह एक चक्र जो है कपालभाति हुआ। ये शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र की अनुमति है इस तरह की कपालभाति के लिए। कहा गया है घृण संहिता में कि ईड़या पूरित वायुम रेचयेत पिंगलयात पुनः पिंगलया आपूर्य पुनः चंद्रेण रेचयेत। इस तरह से बात कही गई है। अब फिर कहा गया है कि रेचकम पूरकम कृत्वा न बेगिन तु चालित, बेग से नहीं कर रहे हैं, बहुत आराम से रेचक पूरक कर रहे हैं। तो ये शास्त्र सम्मत है। अब दूसरे चक्र के लिए शुरुआत देखिए, ईड़ा नाड़ी से पूरक कर रहे हैं, छोड़ दिए, प्रश्वास बाहर आ गई। फिर से पिंगला नाड़ी से रेचक करेंगे, ईड़ा नाड़ी को बंद करके, यानी बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से इस बार रेचक करेंगे। रेचक कर रहे हैं धीरे धीरे। जब दबाव होगा छोड़ देंगे, श्वास बंद करके हवा अंदर चली जाएगी। देखिए ये श्वास बंद करके हवा अंदर चली गई। अब फिर से जो है ये ईड़ा नाड़ी को ही बंद करेंगे, अब पिंगला से पूरक करेंगे। ये देखिए पिंगला से पूरक शुरू कर दिए। अब देखिए प्रश्वास बाहर आ गई, दोनों नासिका से स्वतंत्र रूप से आ गई बाहर। अब फिर से ये जो है पिंगला को बंद करके ईड़ा से रेचक करेंगे। ईड़ा से रेचक कर रहे हैं लगातार। देखिए ये श्वास जो है पूरी तरह से अंदर गई। ये 2 चक्र कपालभाति हुआ। आप देखिएगा कि ये कपालभाति कर रहे हैं, लेकिन इनके शरीर में किसी भी प्रकार का हरकत नहीं है। इनके पेट में कोई उदराघात जैसा कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एकदम साधारण से बैठे हुए हैं। शरीर में कोई हरकत नहीं है, केवल सांसों की प्रक्रियाएं चल रही हैं और श्वास को अपने हिसाब से रेचक और पूरक की प्रक्रिया को करके कर रहे हैं। यह पूरी तरह से निरापद है, शास्त्र सम्मत है। हमारे शरीर के जो जैविक नियम है, जिसको बायोलॉजिकल लॉ बोलते हैं, उसके अनुरूप है। और जो कपालभाति है, यह 2 चक्र ही पर्याप्त है किसी भी व्यक्ति के लिए। वो चाहे कितना हो अशक्त हो गया हो, किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, वो नाड़ी शोधन करके अपनी बीमारियों से निजात पा सकता है, अपनी बीमारियों को शांत कर सकता है। सर से ले करके पैर तक किसी भी प्रकार की एक साथ सभी बीमारियां शांत होती हैं। अगर कोई अशक्त हो गया है, वह भी इसको स्वयं कर सकता है, जीवन को प्राप्त कर सकता है। ऐसा उदाहरण है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप इस चीज़ से ध्यान रखिएगा कि जब इस क्रिया को कर रहे होंगे तो किसी भी प्रकार के अन्य क्रियाओं को मत करिएगा कि उदराघात भी कर लें, इसको भी कर लें, तो वो अच्छा नहीं है। इस 2 चक्र, या जब आप अशक्त होंगे तो एक ही चक्र करिए, कोई बात नहीं है, आपको परिणाम मिलेगा। इस तरह से आपको एक सबसे बड़ा बात कह रहा हूँ मैं कि इस क्रिया को आजमाइएगा। आपको अगर एंजाइना पेन है, हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती है मॉडर्न साइंस के अनुसार, वो कफ दोष माना जाता है। आयुर्वेद में कफज माना जाता है जो ब्लॉकेज है, और कपालभाति कफ दोष का नाश करती है। कहा गया कफ दोष पिशोषणी। तो अगर आप इसको करेंगे तो वो बहुत ही तेज़ी से एंजाइना पेन आपका तीसरे चौथे दिन से कम होने लगता है, ख़त्म होने लगता है या ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद करते जाएंगे 30 से 90 दिन के अंदर आपका ब्लॉकेज रिवर्स हो जाएगा। इसको करके आजमा कर देख सकते हैं। इसके साथ साथ भोजन का है महत्व, तो भोजन के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आप कभी भी यह क्रिया अगर करिएगा तो ठीक समझ लीजिएगा। इस वीडियो को बार बार देख करके समझ लीजिएगा, और रेचक पूरक कैसे किया जाता है, संपन्न किया जाता है, उसको समझ के। नहीं समझ में आता है तो संस्थान से संपर्क करके ही आप जो है इसको करिएगा। अपने मन से किसी प्रकार का खींचातानी नहीं करना है। और कभी भी दिमाग में ये मत बनाइएगा कि बहुत ज़्यादा हवा भर देंगे या बहुत ज़्यादा निकाल देंगे तो हमको बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है।
आप प्राण विज्ञान सीख रहे हैं, और प्राण जो है, जो हवा को अंदर खींच करके शक्ति ले जाती है, जो बाहर ले आती है, उसे प्राण कहते हैं। उस शक्ति का ये विज्ञान है। इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा बल या खींचातानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस साइंस की ज़रूरत है, उस समझदारी की ज़रूरत है कि वह जो है शक्ति कैसे अपने विज्ञान को धारण करती है, और उसी विज्ञान को हमको आगे बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है। तो उसका जो हमने बताया, ये शास्त्रसम्मत कपालभाति है। उदराघात कपालभाति से बचिए, वो अयुक्त है, और बहुत सारे रिसर्च हैं जिसमें कि ब्लड प्रेशर उससे बढ़ता है और तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कि कहा जाता है उदराघात कपालभाति में कि आप अगर आपको हार्ट का ब्लॉकेज है या कुछ और ऑपरेशन हुआ है, फलाना ढिकाना तमाम चीज़ों से कहते हैं कि आप बचिए, ये ऐसे लोग ना करें। लेकिन इस तरह की क्रिया में ये जो हमने शास्त्रसम्मत कपालभाति की बात किया है, इसमें आपको कोई भी समस्या हो उससे मतलब नहीं है। आप केवल 2 चक्र एकदम बिना किसी जोर के, बिना किसी ज़बरदस्ती के, बिना किसी हरकत के आप केवल श्वास की क्रिया 2 चक्र कर देंगे तो आपको लाभ होने लगता है। इसके विस्तार के लिए आप प्राणायाम प्रकाश नाम की किताब को खरीदिए। इसका लिंक वीडियो के नीचे दे दिया गया है। और दूसरी चीज़ है कि जो प्राणायाम प्रकाश नाम का जो चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिल सके। और अपने दोस्तों को, जो लोग इस तरह के हैं, उनको आप जो है इसे शेयर करिए, ताकि शास्त्रसम्मत और युक्तिसंगत कपालभाति पूरी दुनिया में फैले और लोगों का लाभ हो। तो हम यही चाहेंगे। इसके साथ साथ ही धन्यवाद।